नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने बीबीसी के ऊपर शिकंजा कस दिया है। दरअसल फॉरेन फंडिंग को लेकर के गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद ईडी ने बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा फेमा एक्ट के तहत दायर किया गया है, जिसमें कि वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई है, जो कि फॉरेन से फंडिंग की जाती थी बीबीसी को। उन तमाम फंडिंग को लेकर के गड़बड़ियां सामने आई है। बता दें कि पिछले महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस में छापेमारी की थी, सर्वे किया था, जिसमें से तमाम डॉक्यूमेंट आईटी के हाथ लगे थे। जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद ईडी ये बड़ा कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और ईडी का जो एक्शन है वो बीबीसी के खिलाफ इंडिया में लिया गया है। बता दें कि ईडी ने बुधवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दायर किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा के तहत ये मामला दायर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंस की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने बीबीसी से अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के लिए कहा है। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं फरवरी में भी इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई में बीबीसी के परिसरों में सर्वे किया था और टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों के आरोप पर की गई थी। बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। वहीं ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं और ये 40 भाषाओं में अपनी खबरें पब्लिश करता है। आपको बता दें कि बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से ले जाती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्क से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। वहीं पिछले साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा था कि 2027 तक वो शुल्क को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। आपको बता दें कि छापेमारी से पहले बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसके बाद में भारत में इसे बैन कर दिया गया था। इसी के साथ ही जो तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे पब्लिश किया गया था, वहां से भी इसे बैन कर दिया गया था। बता दें कि बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। बता दें कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कमेटी को दंगे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगे थे। एसआईटी ने यह कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा था कि हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है कि यह प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार है। बता दें कि अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट ही नहीं है, यह गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। आपको बता दें कि बीबीसी के कंटेंट को लेकर के उस पर दुनिया भर में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। ट्विटर के नए ओनर एलन मस्क ने बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए हैं। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी ने बीबीसी को सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया संगठन के रूप में गोल्ड टिक दिया था, उसके ब्लू टिक को हटा दिया था। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी पर झूठ बोलने का आरोप तक लगाया था। बता दें कि बीबीसी के ऐसी कई खबरें और कार्टून्स को लेकर के हमेशा से विवाद हुए हैं, चाहे फिर वो भारत को लेकर के हो या फिर विदेश में अन्य स्थानों पर हो। बीबीसी को लेकर के हमेशा से आरोप लगते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है फेमा एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया है, उसको लेकर के सवाल उठता है कि बीबीसी की जो
फंडिंग है उस पर यह आरोप लग रहा है कि आखिर बीबीसी को कहां से फंडिंग होती है और इस फंडिंग में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद ईडी ने अपना शिकंजा बीबीसी पर कसा है और अब बीबीसी को लेकर के केस दायर हो गया है। बता दें कि फरवरी में ही देखने को मिला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बीबीसी के दफ्तरों में छापेमारी की थी और तमाम तरीके के इनपुट और तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स बीबीसी के दफ्तर से कलेक्ट किए गए थे, जिसके बाद अब आईटी से ये जो मामला है वो ईडी तक आ पहुंचा है, जहां ईडी लगातार देश भर के तमाम नेताओं को लेकर के, तमाम बिजनेसमैन को लेकर के केस दायर कर रही थी, छापेमारी कर रही थी और तमाम जो सबूत है वो सामने आ रहे थे। तमाम तरीके के स्कैम्स के खुलासे हो रहे थे और उस स्कैम में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया है, इन तमाम चीजों को खुलासा करने के बाद अब ईडी ने बीबीसी पर भी एक्शन ले लिया है। बीबीसी को लेकर के बाकायदा खुद ईडी के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि उन्होंने फेमा एक्ट के तहत बीबीसी पर केस दायर किया है। फिलहाल बीबीसी को लेकर के कई लोगों ने बातें भी कही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी इसको लेकर के भी सवाल उठा था और जहां भारत में इसे ये कहा था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कि ये एक झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के दुष्प्रचार फैलाने की भावना साफ तौर से यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसी के साथ ही अगर हम बात ब्रिटेन की करें तो वहां के भी पीएम ऋषि सुनक ने इस बात को लेकर के बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना रवैया बरकरार रखा था। उनका कहना था कि जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को दिखाने की कोशिश की गई है वो उससे ताल्लुक नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते और उनका कहना था कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री की छवि दिखाई गई है वो पूरी तरीके से गलत है। इसी के साथ ही तमाम जो ब्रिटिश में मौजूद सांसद थे उनका भी यही कहना था कि बीबीसी जो है वो भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि बीबीसी के तमाम खबरों को लेकर के कई बार विवाद हुए हैं और शायद इन्हीं विवादों की वजह से बीबीसी हमेशा से चर्चा का विषय भी बना रहा। इस बीच देखने को मिला था कि बीबीसी को जो फंडिंग मिलती है इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया था। एक एडवोकेट और एक्टिविस्ट है, उन्होंने बाकायदा ये बात सामने रखी थी कि कैसे चाइना के 18 कंपनियों के द्वारा बीबीसी को फंडिंग की जाती है और ये जो पैसों का हिसाब किताब है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे सवाल बीबीसी के द्वारा जो फंडिंग दी जाती है चाइना की कंपनियों से उस पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आईटी के सर्वे में यह साफ तौर से कहा गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ कागजात उनके हाथ लगे हैं और ये कागजात जो हैं वो टैक्स को लेकर के जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं उसको साफ तौर से दर्शाता है, जिसके बाद अब ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और विदेशी फंडिंग मामले में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये केस दायर किया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।